पिछली वीडियो में हमने भगवान शिव के 5 अद्भुत अवतारों की रहस्यमयी कथा जानी थी, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई। आज के इस भाग में हम बात करेंगे उन 5 और दिव्य अवतारों की, जिनकी शक्ति और रूप ने न सिर्फ देवताओं को चकित किया, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की दिशा ही बदल दी। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये अवतार शिव की उस महाशक्ति को प्रकट करते हैं जिसे साधारण आंखें कभी समझ ही नहीं सकती। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं भगवान शिव के अगले 5 अद्भुत अवतारों की रहस्यमयी यात्रा। नंबर 6, अश्वत्थामा। शिव ने क्यों लिया अश्वत्थामा अवतार? इस वीडियो में हम उजागर करेंगे एक ऐसा रहस्य जो हजारों सालों से मौन है। शिव के उस अवतार का रहस्य जो आज भी पृथ्वी पर भटक रहा है। क्यों शिव ने अश्वत्थामा का रूप लिया? चलिए शुरू करते हैं। महाभारत का समय, जब अधर्म बढ़ रहा था और संसार अराजकता में डूबता जा रहा था, उसी समय संतुलन बनाने के लिए शिव अवतरित हुए। उन्होंने जन्म लिया अश्वत्थामा के रूप में, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र, एक ऐसा योद्धा जिसे प्राप्त थे अद्वितीय बल, दिव्य ज्ञान और शिव के क्रोध का एक अंश। लेकिन नियति के पास कुछ और ही लिखा था। जैसे जैसे युद्ध भड़कता गया, अश्वत्थामा का मन डगमगाने लगा। प्रतिशोध ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। धर्म और अधर्म की रेखा धुंधली होने लगी और शिव का यह अवतार अंधेरे की ओर बढ़ गया। एक रात जब क्रोध ने विवेक को निगल लिया, अश्वत्थामा ने निर्दोषों पर बाण उठाया। एक ऐसा निर्णय जिसकी प्रतिध्वनि आज तक सुनाई देती है। तभी कृष्ण प्रकट हुए और उनके साथ न्याय। उनकी आवाज गूंज उठी, तू अमर रहेगा, लेकिन अपने ही कर्मों के बोझ तले। अश्वत्थामा, जो शिव का अवतार था, अमर तो हुआ, लेकिन जख्मों के साथ, अकेले, अपने पापों का भार उठाते हुए पृथ्वी पर भटकने के लिए अभिशप्त हो गया। अमृता उसका कारागार बन गई। तो आखिर शिव ने यह अवतार क्यों लिया? ताकि संसार को दिखाया जा सके कि जब क्रोध बुद्धि पर हावी हो जाए तो दिव्य आत्मा भी पतन से नहीं बच सकती और अमृता भी कभी भी पापों की छाया से नहीं बचा सकती। जब भी अधर्म बढ़ेगा, शिव अवश्य लौटेंगे, एक नाटकीय रूप में। नंबर 7, दुर्वासा अवतार। इस वीडियो में हम खोलेंगे एक ऐसा रहस्य जिसे लोग सिर्फ क्रोध समझते हैं, लेकिन उसके भीतर छिपी है शिव की करुणा। आज बात करेंगे शिव के दुर्वासा अवतार की। कहते हैं, जब संसार में अहंकार बढ़ता है तो विनाश नहीं, पहले चेतावनी आती है। इसी चेतावनी के रूप में शिव ने जन्म लिया दुर्वासा आर्षि के रूप में, एक ऐसा स्वरूप जो तेज, ज्ञान और भयंकर क्रोध से युक्त था। उनके क्रोध में आग थी, पर उस आग का लक्ष्य सिर्फ एक था, अहंकार को नष्ट करना। एक बार इंद्र, देवताओं के राजा, अहंकार से भर गए और उसी घमंड ने उन्हें अंधा कर दिया। दुर्वासा ऋषि ने उन्हें दिव्य पुष्पमाला भेंट की, लेकिन इंद्र ने अनादर से उसे हाथी पर फेंक दिया और उसी क्षण दुर्वासा का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, स्वर्ग का वैभव तुम्हारे हाथों से छिन जाएगा। और श्राप सच हुआ। इंद्र ने स्वर्ग खो दिया, देवता भटकने लगे और अंधकार बढ़ने लगा। लेकिन यही श्राप देवताओं के लिए एक पाठ बन गया। उन्होंने जाना कि शक्ति का सबसे बड़ा शत्रु घमंड है और सम्मान हर दिव्यता की पहली शर्त। दुर्वासा का क्रोध विनाश के लिए नहीं था, वह था सुधार के लिए। एक ऐसी आग जो अहंकार को जलाती है और विनम्रता को जन्म देती है। तो शिव ने दुर्वासा अवतार क्यों लिया? क्योंकि कभी कभी करुणा क्रोध के रूप में आती है और कभी कभी एक श्राप ही सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाता है। जब भी अहंकार बढ़ेगा, शिव किसी न किसी रूप में चेतावनी देने आएंगे। नंबर 8, हनुमान अवतार। भक्ति और शक्ति का संगम। आज की इस कथा में हम जानेंगे उस रहस्य को जिसने देवताओं, असुरों और अर्षियों तक को चौंका दिया। क्यों शिव ने लिया हनुमान का दिव्य अवतार? यह कहानी है भक्ति की, शक्ति की और उस विनम्रता की जिसने इतिहास बदल दिया। जब विष्णु ने अवतरित होकर राम का रूप धारण किया, तब ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा जन्मी। दुनिया में धर्म की स्थापना हो रही थी, लेकिन इस कार्य के लिए राम को चाहिए था एक ऐसा साथी जो शक्ति में अपराजेय हो और भक्ति में अड़िग। उसी क्षण शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब राम धरती पर आएंगे, मैं वह बनूंगा
जो राम की सेवा करेगा। और यही संकल्प उन्हें ले गया हनुमान के रूप में जन्म लेने की ओर। हनुमान, वह नाम जो सिर्फ शक्ति नहीं है, एक भावना है। उनकी निष्ठा इतनी गहरी थी कि उनकी हर सांस में राम ही था। उनकी विनम्रता इतनी अद्भुत थी कि अपार शक्ति होते हुए भी उन्होंने सिर झुकाकर कहा, मैं केवल रामदास हूं। समय बीतता गया और हर युद्ध, हर संघर्ष में हनुमान ने दिखाया कि भक्ति शक्ति से महान है और शक्ति भक्ति के बिना अधूरी। असुर कांपे, समुद्र ने मार्ग दिया, लक्ष्मण को जीवन मिला और लंका की दीवारें कांप उठी, क्योंकि शिव का वह रूप राम के लिए समर्पित था। हनुमान ने दुनिया को सिखाया, शक्तिमान वही है जो अपने अहंकार को जीत ले। तो क्यों शिव ने लिया हनुमान का अवतार? क्योंकि इस ब्रह्मांड में भक्ति से बड़ा कोई शस्त्र नहीं और विनम्रता से बड़ी कोई शक्ति नहीं। हनुमान भक्ति और शक्ति का वह संगम है जिससे संपूर्ण संसार आज भी प्रेरणा लेता है। जब भी धर्म की रक्षा के लिए भक्ति की जरूरत होगी, शिव किसी न किसी रूप में प्रकट होंगे। नंबर 9, ऋषभ अवतार, ज्ञान का मार्ग। आज हम जानेंगे उस अवतार के बारे में जिसने मनुष्यों को शक्ति नहीं, ज्ञान का प्रकाश दिया। एक ऐसा अवतार जो बताने आया कि जीवन का असली लक्ष्य भोग में नहीं, बल्कि योग और आत्मज्ञान में है। यह कथा है शिव के ऋषभ अवतार की। जब संसार भोग, लालसा और भ्रम में डूबने लगा, मनुष्य शक्ति तो चाहता था, पर स्वयं को समझने का समय किसी के पास नहीं था। तभी शिव ने तय किया, अब दुनिया को चाहिए एक गुरु, एक ऐसा मार्गदर्शक जो उन्हें भीतर झांकना सिखाए। और शिव प्रकट हुए ऋषभ अवतार के रूप में। उनके चेहरे पर शांति, कद में तेज और वचनों में वह सत्य जो ब्रह्मांड को भी झुका दे। ऋषभ ने लोगों को बुलाया और कहा, भोग से मन मजबूत नहीं होता, मन मजबूत होता है योग से। उन्होंने ध्यान, साधना और प्राण शक्ति का मार्ग दिखाया। लोगों को सिखाया कि दुनिया जीतने से पहले स्वयं को जीतना जरूरी है। उनकी एक ही शिक्षा थी, जो स्वयं को जीत लेता है वही ब्रह्मांड पर अधिकार रखता है। ऋषभ के ज्ञान से भ्रम मिटने लगा, मन शांत होने लगा और लोगों ने समझा, सबसे बड़ी विजय बाहरी नहीं, आत्मा की विजय है। शिव का यह अवतार मानवता को दिशा देने आया था, अहंकार से नहीं, आत्मज्ञान से। तो क्यों शिव ने लिया ऋषभ अवतार? क्योंकि जब दुनिया भूलने लगे कि सच्चा साम्राज्य भीतर बसता है, तब शिव स्वयं आते हैं लोगों को जगाने और कहते हैं, आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी विजय है। जब भी अज्ञान बढ़ेगा, शिव फिर लौटेंगे ज्ञान का दीपक लेकर। नंबर 10, यातिनाथ अवतार। हम बात करेंगे शिव के उस अवतार की जो न राजा था, न योद्धा, बल्कि एक भटकता हुआ साधु। एक ऐसा रूप जिसे दुनिया ने यातिनाथ के नाम से जाना और जिसने मानवता को दिया संन्यास का गहरा संदेश। जब संसार लालच, मोह और दौड़ में खोता जा रहा था, जब मनुष्य अपनी ही इच्छाओं का दास बन चुका था, तभी शिव ने अंतिम निर्णय लिया। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, नाम, रूप, पहचान और जन्म लिया यातिनाथ के रूप में। उनकी आंखों में कोई आकांक्षा नहीं थी, उनके चरण किसी एक दिशा में बंधे नहीं थे। वे चलते थे दुनिया से दूर, लेकिन सत्य के बेहद करीब। यातिनाथ ने लोगों को एक ही बात सिखाई, सुख वस्तुओं में नहीं, सुख उस दिन जन्म लेता है जब मन शांत हो जाता है। लोग उनके पास आते, अपनी पीड़ा सुनाते और यातिनाथ बस मुस्कुराकर कहते, मन स्थिर करो, बाकी सब स्वयं ठीक हो जाएगा। क्योंकि उन्हें पता था, जिसने मन जीत लिया उसने जीवन जीत लिया। यातिनाथ ने दुनिया को बताया, त्याग का अर्थ भागना नहीं होता, त्याग का अर्थ है अहंकार को छोड़ देना, लालच को गिरा देना और मन को शांत कर देना। जब मन स्थिर होता है, तभी शिव प्रकट होते हैं। यही उनका अंतिम संदेश था। तो क्यों शिव ने लिया यातिनाथ अवतार? क्योंकि मानवता को चाहिए था एक ऐसा मार्ग जो शक्ति नहीं, शांति सिखाए। एक ऐसा गुरु जो कहे, सबसे बड़ा सुख बाहर नहीं, अंदर जन्म लेता है। जब भी मन अशांत होगा, शिव किसी न किसी रूप में शांति का संदेश लेकर फिर आएंगे। हम अगले दिव्य रहस्य के साथ फिर मिलेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जब जब अधर्म बढ़ेगा, जब संसार अन्याय से कांपेगा, तब तब महादेव किसी न किसी रूप में लौटेंगे। क्योंकि शिव न तो किसी एक युग के हैं,
न किसी एक रूप के। जब अधर्म बढ़ता है, शिव फिर आते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर कोई जान सके महादेव के इन अद्भुत अवतारों की दिव्य कहानियां। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और रहस्यमयी कथा के साथ।